दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत जीवन शैली तथा गलत आदतों के कारण हम अपने शरीर का उतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक व्याधि है शरीर में वीर्य का कम हो जाना। कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार वीर्य का कम हो जाना भी व्याधि की श्रेणी में आता है और इसके घातक परिणाम भी व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने वीर्य के कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में भी अपनी पुस्तक कामसूत्र में बताया है। आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। वात्स्यायन के अनुसार जब किसी व्यक्ति को रतिक्रिया में परेशानी आने लगती है तो इसका मतलब यह है कि उस मनुष्य में वीर्य की कमी हो सकती है, क्योंकि यौन गतिविधि में परेशानी का आना एक प्रकार का वीर्य की कमी का लक्षण है, अर्थात व्यक्ति की सहवास क्रिया में अरुचि होना तथा शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना वीर्य अल्पता के लक्षण हैं। प्रजनन क्षमता में कमी आना। यदि आप अपने पत्नी के साथ लगभग 1 वर्ष से सहवास कर रही हैं और आपकी पत्नी फिर भी गर्भवती नहीं हो पाती है, तो इसका अर्थ यह है कि आप में वीर्य की कमी है। प्रजनन क्षमता में कमी आना एक प्रकार का वीर्य की कमी का लक्षण है। सहवास की इच्छा में कमी आना। दोस्तों, जब किसी आदमी में वीर्य की कमी होती है तो उस आदमी में सहवास की इच्छा में कमी आने लगती है, जिसके कारण उस व्यक्ति का विपरीत आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि आपकी भी इच्छा सहवास के प्रति कम है तो इसका मतलब आप में वीर्य की कमी है। दोस्तों, कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपनी क्षीण हुई वीर्य शक्ति को वापस पा सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। दोस्तों, मोटापा पुरुष बांझपन के मुख्य कारणों में से एक है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने वजन को संतुलित रखें। व्यायाम से हमारी मांसपेशियों में अनेकों प्रकार की गतिविधि होती है, जिसके फलस्वरूप वायु हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है तथा रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से हो पाता है, जिससे वीर्य वृद्धि में सहायता मिलती है। साथ ही साथ हमारी मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं, जिससे हमारा शरीर वीर्य अल्पता से बाहर आ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना तथा क्षणिक मात्र आनंद के लिए अपने वीर्य का नाश न करना, गलत क्रियाएं नहीं करना, व्यसनों से दूर रहना तथा मन में गंदे विचारों को नहीं आने देना आदि साधना से आप वीर्यनाश को बचा सकते हैं। जब इंद्रियों का वेग प्रबल हो रहा हो तो किसी काम में लग जाना चाहिए या अपने आप को अपने इष्टदेव, गुरु, माता पिता, अपने पूज्य जनों के सम्मुख खड़े होने की भावना करनी चाहिए, जिससे हमारा इंद्रिय वेग शांत हो जाता है। इन नियमों का पालन करने से वे दुष्ट प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिनके कारण अनावश्यक कामोत्तेजना होती है। धीरे धीरे हृदय पवित्र होने लगता है और शुभ कर्मों की इच्छा उत्पन्न होती है। साथ ही काम वासना के नीच विचार अपने आप दूर होने लगते हैं। इससे वीर्य रक्षा करना सुगम हो जाता है और धीरे धीरे वीर्य में स्थिरता आती है और वीर्य वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और आप हष्ट पुष्ट होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करके भी आप अपनी खोई हुई वीर्य शक्ति को वापस पा सकते हैं। पहला है टमाटर का सेवन। यदि किसी व्यक्ति में वीर्य की कमी है और वो व्यक्ति अपना वीर्य बढ़ाना चाहता है तो उसको टमाटर का सेवन करना चाहिए, जो कि वीर्य की संख्या को बढ़ाने और यौन गतिविधि को दुरुस्त करने का कार्य करता है। अगर आप में भी वीर्य की कमी है और आप वीर्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप टमाटर का सेवन करें। टमाटर में वीर्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। इससे वीर्य से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही चेहरे पर लालिमा भी आने लगती है। टमाटर का सेवन वीर्य वृद्धि में अत्यंत सहायक होता है। दोस्तों, दूसरा उपाय मसूर की दाल का सेवन।
मसूर में कई प्रकार के वीर्यवर्धक गुण पाए जाते हैं जो वीर्य को गाढ़ा तथा उसमें उपस्थित शुक्राणुओं की संख्या को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, काफी सारे लोग मसूर दाल का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि मसूर दाल में प्रोटीन पाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को वीर्य की कमी है तो उसे मसूर दाल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मसूर दाल में फोलिक एसिड पाया जाता है और फोलिक एसिड पुरुषों के वीर्य को बढ़ाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना वीर्य तथा उसमें उपस्थित शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाना चाहता है तो उसे मसूर की दाल का सेवन अवश्य करना चाहिए। आपको इसके वीर्य वृद्धि में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। जैतून के तेल का उपयोग। अगर आप जैतून के तेल का उपयोग निरंतर रूप से करते हैं तो आपकी वीर्य की समस्या दूर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीर्य की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आप भी वीर्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप आज से ही जैतून के तेल का उपयोग करना शुरू कर दें। निश्चित ही आप वीर्यल्पता से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है मेथी का उपयोग। अगर आप में यौन की इच्छा की कमी है या फिर वीर्य की कमी है और आप वीर्य की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आपको मेथी का उपयोग करना चाहिए। यदि आप 12 हफ्तों तक निरंतर रूप से मेथी के बीज से बनाया अर्क का सेवन करते हैं तो आपकी वीर्य की कमी दूर हो जाएगी। शुक्राणु की संख्या बढ़ाने की नियत से मेथी का सेवन किया जा सकता है, जिससे आपका वीर्य बढ़ने लगेगा और आप वीर्य की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही हमें अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना चाहिए, जैसे कि रात को जल्दी सोना तथा सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय के कम से कम 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। मन को किसी काम में लगाए रखना चाहिए। बेकार बैठे रहना, आलस या प्रमाद में पड़े रहना सर्वथा अनुचित है। उत्तम कोटि की पुस्तकों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। कामोत्तेजक तथा अश्लील पुस्तकों या चित्रों को पास भी नहीं आने देना चाहिए। महीने में कम से कम 2 दिन उपवास करना चाहिए। जहां तक हो सके सदाचारी, ईश्वर भक्त, शुभ कार्य करने वाले तथा उत्तम विचार वाले पुरुषों का संसर्ग करना चाहिए। बुरे लोगों की संगति में कदापि भी न रहें। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी वीर्य रक्षा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीर्य की कमी के लक्षण क्या क्या है, वीर्य कैसे बढ़ाए से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप भी वीर्य की कमी से जूझ रहे हैं और आप वीर्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए उपाय का पालन अवश्य करें, जिससे आप आसानी से वीर्य बढ़ा सकते हैं। यदि आप वीर्य बढ़ाने से संबंधित कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें।